क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप और हम अपने भविष्य की बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल, उसी वक्त हमारे ही देश में महाराष्ट्र के एक कोने में एक माँ शायद ये सोच रही होती है कि क्या उसका बच्चा अगले साल तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत है नंदुरबार की। आज़ादी के 75 साल बाद भी जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं, बुलेट ट्रेनें चला रहे हैं, मंगल पर पहुंच गए हैं, तब भी नंदुरबार ये नाम शायद आप में से बहुतों ने सुना भी नहीं होगा। ये जिला विकास की दौड़ में इतना पीछे क्यों छूट गया है? क्यों यहाँ के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? क्यों यहाँ के लोगों को अपना घर बार छोड़कर मजदूरी के लिए गुजरात पलायन करना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका जिम्मेदार कौन है? आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों की तह तक जाएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जो आप जानेंगे वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। जोहार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। पहले ये समझते हैं कि नंदुरबार आखिर है कहाँ और इसकी कहानी क्या है। महाराष्ट्र के बिल्कुल उत्तरी कोने में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये जिला सातपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। 1 जुलाई 1998 को धुले से अलग करके इसे एक नया जिला बनाया गया था। इसकी पहचान है इसकी आदिवासी संस्कृति। यहाँ की 70% आबादी आदिवासी है, जिनमें भील और पावरा समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। ये लोग सदियों से इन जंगलों और पहाड़ों को अपना घर मानते आए हैं। इनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना रहन सहन है। लेकिन विकास के जिस मॉडल को हमने अपनाया, शायद वो मॉडल इन लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। सरकार खुद भी मानती है कि नंदुरबार देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। इसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम के तहत विशेष फंड भी मिलता है। मतलब सरकार को पता है कि यहाँ समस्या है, पैसा भी भेजा जा रहा है, पर सवाल ये है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। जमीनी हकीकत क्यों नहीं बदल रही? इसको समझने के लिए हमें नंदुरबार की समस्याओं को एक एक करके परत दर परत उधड़ना होगा। नंदुरबार के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है इसका भूगोल। ये पूरा इलाका सातपुड़ा की ऊंची नीची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। सुनने में यह बहुत खूबसूरत लगता है, टूरिज्म के लिए परफेक्ट, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए खूबसूरती एक अभिशाप बन जाती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई गांव तो आज भी ऐसे हैं जहाँ पक्की सड़कें नहीं। अब आप सोचिए, अगर किसी गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है तो वहां विकास कैसे पहुंचेगा? स्कूल कैसे बनेंगे? अस्पताल कैसे खुलेंगे? सरकारी योजना कैसे लागू होगी? और ये सिर्फ सड़कों की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ सिंचाई की सुविधा भी ना के बराबर है। ज्यादातर खेती बारिश के पानी पर निर्भर है और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का कोई भरोसा नहीं। मतलब यहाँ का विकास पूरी तरह से प्रकृति के भरोसे है। फसल अच्छी हो गई तो कुछ महीने गुजारा हो जाएगा, नहीं हुई तो बस एक ही रास्ता बचता है, पलायन। ये नंदुरबार की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। हर साल दिवाली के बाद यहाँ के हजारों परिवार अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर पड़ोसी राज्य गुजरात के खेतों में मजदूरी करने चले जाते हैं। ये कोई शौक नहीं है, ये एक मजबूरी होती है, पेट पालने की मजबूरी। यहाँ एक सिस्टम काम करता है जिसे मुकरदम सिस्टम कहते हैं। मुकरदम यानी लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर इन गरीब आदिवासी परिवारों को कुछ हजार रुपए एडवांस में देते हैं। इसे लोन कहा जाता है। इस छोटे से लोन के बदले ये परिवार 6 महीने तक गुजरात के गन्ने के खेतों में दिन रात काम करते हैं। सरकार कहती है कि हमने मनरेगा बनाई है ताकि लोगों को अपना गांव में ही काम मिल सके, पलायन रुके। नंदुरबार में लाखों लोगों ने जॉब कार्ड भी बनवाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एक रिपोर्ट बताती है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को महीनों तक उनकी दहाड़ी नहीं मिलती। अब आप ही सोचिए, जिस इंसान के घर में खाने का एक दाना नहीं है, वो 6 महीने तक अपनी दिहाड़ी का इंतजार कैसे करेगा? वो तो मजबूर होकर मुकदम से एडवांस पकड़ेगा और पलायन कर जाएगा। और जब पूरा का पूरा परिवार पलायन करता है तो इसका सबसे भयानक असर पड़ता है 2 चीजों पर: बच्चों की शिक्षा और उनका स्वास्थ्य। ये इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। जब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के मुताबिक नंदुरबार देश का दूसरा ऐसा जिला था जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा अंडरवेट थे। यहाँ 57.2% बच्चे अंडरवेट पाए गए। एक और हालिया रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली है। मई 2025 के आंकड़ों के अनुसार नंदुरबार में 66% बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है।
और 48% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं। ये आंकड़े किसी दूर दराज अफ्रीकी देश के नहीं, ये हमारे महाराष्ट्र के हैं। सवाल है ऐसा क्यों है? इसकी कोई वजह है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई। पहली वजह है गरीबी। जब माँ बाप के पास खाने को नहीं है तो वो बच्चों को पौष्टिक आहार कहाँ से देंगे। दूसरी वजह है पलायन। जब परिवार 6 महीनों के लिए दूसरी जगह मजदूरी करने जाता है तो बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, आंगनवाड़ी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं छूट जाती है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है एक टूटा हुआ हेल्थ केयर सिस्टम। सरकारी आंकड़े भले ही कुछ भी कहे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दूर दराज के गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है। कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में न तो पूरी बिल्डिंग है, न डॉक्टर, न दवाएं। कोई बार तो मरीज को बांस पर लादकर, जिसे एम्बुलेंस कहते हैं, अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए, जहां बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट में पाया गया कि इन सेंटर्स में भर्ती हुए 1233 बच्चों में से 471 बच्चे ही टारगेट वजन हासिल कर पाए, यानी सिर्फ 38%। और इनमें से भी कई बच्चे घर जाकर फिर से कुपोषित हो जाते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिनमें नंदुरबार का बचपन फंसा हुआ है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे हम आज तक तोड़ नहीं पाए। अब बात करते हैं शिक्षा की। जब पेट की आग बुझाने के लिए पूरा परिवार पलायन कर रहा हो तो किताबों की बात कौन करेगा। पलायन का सीधा असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर। जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ 6 महीनों के लिए गुजरात चले जाते हैं तो उनका स्कूल छूट जाता है। वो पढ़ाई की दौड़ में बाकी बच्चों से हमेशा के लिए पिछड़ जाते हैं। यही वजह है दोस्तों कि नंदुरबार की साक्षरता दर महाराष्ट्र और देश के औसत से बहुत कम है। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जो बचपन में कुपोषित है, जिसे ठीक से पढ़ाई का मौका नहीं मिला, वो बड़ा होकर अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा। वो कैसे मुंबई, पुणे या दिल्ली के बच्चों से कंपटीशन कर पाएगा। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो शुरुआत से ही हारी हुई।